कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो स्वयं दुखी है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता, और जो स्वयं सुखी है उसे दुनिया दुखी नहीं कर सकता। ऐसी एक कला जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है वह संसार में रहकर के भी संसार से ऊपर उठ जाता है, संसार में रहकर के भी परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, आग के दरिया में बैठ कर के भी शीतलता का अनुभव करता है, जमीन के धरातल पर बैठता है रहता है लेकिन वो आकाश में उड़ने का आनंद लेता है, कीचड़ में पड़ा रहता है लेकिन फिर भी वो मूल्यवान होता है। कीचड़ में पड़ी हुई वस्तु निर्मूल होती है लेकिन सोना कीचड़ में भी चला जाए तो भी उसका मूल्य कम नहीं होता। दो धातुएं ऐसी हैं जो कभी सेकंड हैंड नहीं होती, सोना और चांदी। हर वस्तु को आप लेंगे तो सब सेकंड हैंड हो जाए। पीतल आपने लिया, पुराना पीतल बेचोगे तो कितने में बिकेगा? आधे में। तांबा भी, कांसा भी, लोहा भी, सब। दो धातुएं ऐसी हैं कितने ही पुराना हो लेकिन रेट उसका नया ही होता है, कितना ही पुराना क्यों ना हो लेकिन रेट वो आज का लगाया जाएगा। भरी तुमने 6,000 रुपये तौले का खरीदा हो लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 ही होगी, 50,000 होगी, जो भी है। ये सोना है। जब एक पुद्गल ऐसी दशा प्राप्त करा देता है कि कहीं भी तुम रहो तुम्हारा मूल्य कम नहीं होगा, इसलिए सोना और चांदी को मूल्यवान मानते हैं क्योंकि इनका अवमूल्यन नहीं होता। तो अपन अपनी आत्मा को ऐसा सोना क्यों नहीं बना सकते? हमारा परिणाम हम खुद सोना क्यों नहीं बन सकते कि जो कितना भी कीचड़ में रहे, कितने भी गंदगी में रहे, कितनी भी परिस्थितियों में रहे, नरकों में रहे, स्वर्गों में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वह आत्मा के आनंद से वंचित नहीं रहेगा। ऐसी कला, इसी कला का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि का स्वरूप पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा, कादे में हेम अमल है। जैसे कीचड़ में सोना कितना भी कीचड़ में रहे वो अपने मूल्य को नहीं छोड़ता, ऐसा ही सम्यक दृष्टि
संसार के कितने भी दलदल में रहे, कितने ही कीचड़ में रहे, चारों तरफ से कितने भी विपरीत परिस्थितियां रहें, चारों तरफ कितने भी दुश्मन रहें, लेकिन वो अपने आनंद स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए सम्यक दृष्टि ने घोषणा की है कि मुझे सम्यक दर्शन के साथ नरकों में वास करना श्रेष्ठ है, और सम्यक दर्शन रहित होकर मुझे नौवें ग्रेवेक का सुख भी नहीं चाहिए। मैंने क्या बात हो गई। स्वर्ग और नरक का पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो? दो में से एक चयन करो। सम्यक दर्शन छोड़ दोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और सम्यक दर्शन यदि ग्रहण करोगे तो नरक मिलेगा। सम्यक दृष्टि ने कहा नरक मंजूर है, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि है, नरकों का दुख तो होगा, लेकिन वह हमें व्यथित नहीं करेगा, संक्लेश नहीं करेगा, हमें अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाने देगा। तुम ये मत सोचो कि हमारे संकट दूर हो जाएंगे। संकट दूर करने की कभी सोचना ही नहीं। जैनागम में हमने कहीं नहीं पढ़ा संकट दूर करने के, और खास तौर से हमने परसों कहा था, धर्मात्मा जीव को तो संकट दूर करने का कोई उपाय ही नहीं बताया। जितना बड़ा बड़ा धर्मात्मा बनता जाएगा, उतने उतने संकट और दुख के कारण मिलते जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो मिलाएंगे। महावीर कहते हैं कि हमारा जो फॉलोवर है वो संकटों से रहित नहीं होना चाहिए। 24 घंटे उसको असाता का उदय बना रहना चाहिए। देखो कितनी बड़ी सोच। सारे दुनिया के दर्शनों में ऐसा नहीं है। हमारे यहां सब में एक ही बात है, हर चीज में असाता का उदय होना चाहिए। असाता का उदय बना रहे, इसलिए कल परसों कहा था ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि गर्मी आ गई है तो थोड़ा ठंडक में बैठ जाओ। उन्होंने कहा गर्मी आ गई है, पहाड़ की शिला पे जाके बैठ जाओ। उल्टा दुनिया की माताएं गर्मी पड़ने पर ठंड का इंतजाम करती है, ठंडी पड़ने पर गर्मी का इंतजाम करती है। आप लोगों की माताएं जो होती हैं, पता चल जाए इस बार सर्दी ज़्यादा है तो वे स्वेटर बुनना चालू कर देते हैं, गरम कपड़े लाना चालू कर देते, गरम आइटम बनाना चालू कर देते। और गर्मी आ जाए तो शीत पे शीतल स्थान, एसी, कूलर आदि की व्यवस्था करते। और हमारी माँ देखो कैसी है कि जैसे ही सर्दी आएगी, और मैं जिनवाणी माँ से कहूँ, और जितना बड़ा होगा वो कहे कि हे मातेश्वरी इस बार ठंड बहुत पड़ना है, तो जिनवाणी कहती अच्छा तो नदिया किनारे ढूंढ ले। बोले इस बार गर्मी बहुत पड़ना है, तो कहेगे पहाड़ की कोई अच्छी शिला ढूंढ ले दोपहरी में। अब बोलो दोनों माताओं में कितना अंतर है? तुम्हें कौन सी माता पसंद है? तुम तो यही कहोगे महाराज हमारी माँ ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है कि मुझे कितने भी कष्ट पड़े, हमें जिनवाणी माता ही ठीक है। कितना विचित्र। महावीर स्वामी ने अपने मुनि को कहीं से चैन से नहीं रहने दिया।
जिन जिन कार्यों में तुम्हें दुख होता है वे सब मुनि महाराज को दे दिए। जिन जिन कार्यों में तुम्हें सुख होता है वे सब मुनि के छीन लिए, त्याग करा दिए। बोले छोड़ो, तुम्हारे लिए सुख है, बोलो तुम सुखी हो, तुम्हारे घर में माँ बाप बने रहें तब सुखी हो कि माँ बाप न रहें तब सुखी हो? जल्दी बोलते जाओ। बने रहे। महावीर ने सुन लिया आपकी बात, तो उन्होंने अपने निकटतम अंतेवासी से कहा तुम माँ बाप को छोड़ो और सुखी होके दिखाओ, क्योंकि ये माँ बाप के बिना सुखी नहीं होते हैं, और तुम मेरे मार्ग पे आना चाहते हो तो माँ बाप के बिना सुखी होके दिखाओ, और उससे ज्यादा सुखी दिखाओ जो माँ बाप के साथ रहते हैं। माँ बाप जिनके साथ रहते हैं ये बहुत दुखी हो जाएंगे, माँ बाप नहीं रहेंगे। तुम माँ बाप से संबंध छोड़ो और सुखी दिखाओ। तुम्हारे लिए मकान यदि रहने को न मिले तो दुखी हो जाओ। महावीर ने कहा देखा ये कह रहे हैं हमारे पास मकान नहीं है, बहुत दुखी हैं, तू बिना मकान के सुखी होके दिखा इनको। धन दौलत तुम्हारे जिनके पास नहीं है वे दुखी हैं। महावीर ने कहा तू सारे धन दौलत छोड़कर सुखी होके दिखा इनको। इनको खाने पीने के लिए नहीं है तो ये दुखी हैं, तू बिना आहार पानी के सुखी होके दिखा। जिस दिन आपको खाने नहीं मिले, पीने नहीं मिले, उस दिन तुम क्या कोसोगे? देखो हमारे कर्म फूटे हैं, कौन सा पाप किया है, आज सुबह से किसका मुंह देखा है कि आज सुबह से खाने पीने ही नहीं मिला। आपकी यही भाषा होगी ना। सुनना, महावीर स्वामी कहते हैं तू आज उपवास करके दिखा और खुश होके दिखा दे इनको। साधु तुम्हें तो मजबूरी में नहीं मिला तो दुखी हो रहे हो, साधु ने तो स्वेच्छा से छोड़ दिया तो खुश हो गए। क्या है ये पैथी? कौन सा ये थॉट है, कौन सा सिद्धांत है? गृहस्थ ना मिले तो दुखी हो जाए, साधु मिलने पर छोड़ रहा है, उसको कौन सा सुख नजर आ रहा है? भोजन छोड़ने में कौन सा सुख नजर आ रहा है? समझ में नहीं आया। सारे संसार से पूछा कि भाई अन्न पानी खाने नहीं मिले तो कौन सा सुख है? तो तुम कहोगे महाराज सुख काय का है, दुखी दुख है। क्या कला दी प्रभु ने? बोले नहीं, इनको एक एहसास कराओ, तुम्हें मिल नहीं रहा है तब भी तुम दुखी हो, और हमें मिल रहा है तो हम छोड़ने में सुखी हैं। बहुत आनंद आ गया, आज मेरा उपवास हो गया। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि भूख लगने पर रोटी दे दे। धर्म का अर्थ है भूख लगने पर भी इतना आनंद दे दे कि रोटी खाने वाले को भी आनंद नहीं आए जो उपवास में आ जाए। जैन दर्शन का जो सिद्धांत है बड़ा विचित्र है। दुख को मिटने का कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं है। सहन करो, परिचय सहन करो, उपसर सहन करो। कोई दूर करने का उपाय जैन आगम में कोई उपाय नहीं। 22 परिचयों को सहन करने की बात आई, 22 परिचयों को दूर करने की बात नहीं आई। बड़े बड़े महाराजों को उपसर्ग आए, कोई दूर करने का कोई मंत्र नहीं दिया। सहन करो। परसों ही कहा था ना, भगवान यदि कोई मुझे मारने आए तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? उन्होंने कहा मर जा। बचने का उपाय नहीं दिया। सारे दुनिया के दर्शनों में बचने के उपाय दिए।
यदि कोई तुम्हें मारने आवे तो शस्त्र उठा लो, कोई तुम्हें मारने आए ढाल उठा लो, कोई तुम्हें मारने आए उसको कीलित कर दो, कोई मारने आए उसको भस्म कर दो, अभिशाप दे दो। परसों ही कहा था, महावीर स्वामी के शिष्य ने भी कहा कि प्रभु यदि कोई मुझे मारने आवे तो, बोले मर जाओ। महावीर स्वामी जैसा दयालु, कृपालु, अहिंसक, जो घास के ऊपर भी पैर रख दे तो चीख जाता है, घास के ऊपर पैर रख दे तो चीख जाता है, इतना दयालु, इतना कृपालु, और अपने शिष्य से क्या कह रहे हैं, कोई मारने आए तो बच जाओ, भाग जाओ। भाग जाओ नहीं, बड़ा महाराज है तो नहीं भागेगा, बहुत बड़े जो मोक्षगामी जीव हैं, भाग जाऊं मारने आए तो नहीं, भागना नहीं। तो बचूं मैं, नहीं बचना नहीं। तो उसको निपटा दूं, नहीं निपटाना नहीं। वो मारता है, मर जाओ। ये कठोर शब्द महावीर स्वामी ने किसी दुश्मन को नहीं दिया। ये शब्द दुश्मन के लिए नहीं बोला, अपने निकटतम अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने श्रमण को बोला। मन में भी मारने का भाव मत करना, मर जाओ। सिगड़ी जला रहा है, जल जाओ। घानी में पेल रहा है, पिल जाओ। जो कुछ कर रहा है उसको करने दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सहन करना है। उन दुखों में भी आनंद लेना है। कैसी कठिन परीक्षा, कैसा कठिन सिद्धांत। तुम्हें उन सब कष्टों में, जिस कष्ट आने पर दुनिया चीख पड़ती है, उन्हीं कष्ट आने पर तुम आनंद से ध्यान में बैठे रहो। कहा था ना मैंने, मांस लौंच रही है सियालनी, आंख में आंसू नहीं है, माथे पे शिकन नहीं है, आनंद बरस रहा है। आखिर ये सब कैसे होता है? कौन सी ताकत है ऐसी जो अभाव में सद्भाव का आनंद दे रही है? दो बाल तुम्हारे खींचे जाएं, तुम चीख पड़ोगे। महावीर ने कहा अपने शिष्य से, पूरे बाल उखाड़ के दिखा दे, हंसते हुए, रोते हुए नहीं, हंसते हुए। कैसे संभव है? सामान्य जन कल्पना करो। एक रामधारी से दिनकर हुए, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय करके उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा, साहित्य लिखा। उसमें कहा कि जैन दर्शन अवसादवादी है। अवसादवादी, जैन दर्शन को दुख में सुख की अनुभूति होती है, और सारी दुनिया को जब दुख आता है तो दुखी होता है, और जैन श्रमण को दुख आता है तो वो खुश होता है। सारी दुनिया को रोटी भोजन मिल जाए तो सुख होता है, और जैन साधु को उपवास हो जाए तो सुख होता है। साधु का आहार अच्छा हो जाए तो सुखी नहीं होता, जिस दिन आहार नहीं मिले उस दिन सुखी होता है। सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में आनंद की लहर आना, ये महावीर का मूल सिद्धांत है। दुख हटाएंगे नहीं, दुख हटाना साधुता से नीचे आना है। सुख के साधन जुटाकर सुखी होना, ये भोगी का लक्षण है, अय्यास का लक्षण है, ऐशो आराम का लक्षण। सुख के साधन जुटा करके सुखी होना, ये साधना नहीं है, ये ऐशो आराम। ऐशो आराम
गर्मी में रह करके ठंड का स्थान ढूंढना ऐसो आराम है, साधना नहीं है। जितने भी चीजें हैं और सारा संसारी व्यक्ति सुख देने वाली चीजें मिल जाएं तो सुखी होता है। इसे जैनाचार्य ने कहा कि पर के आश्रित तुम्हारा सुख है, पर वस्तु तुम्हारे लिए मिल गई इसलिए तुम सुखी हो गए। रोटी मिल गई तो सुखी हो गए, पानी मिल गया तो सुखी हो गए, एसी मिल गया तो सुखी हो गए, जाते समय गाड़ी मिल गई तो सुखी हो गए, व्यापार में धन आ गया तो सुखी हो गए, परिवार वाले मिल गए तो सुखी हो गए। ये सुख तुम्हारा पराधीन है, और पराधीन सपने सुख नहीं। तुम धोखा खाओगे, तुम धोखा खाओगे। जिस समय तुम्हें धोखा मिलेगा, आंसू पोंछने के लिए रूमाल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि दूसरे के अधीन जो अपने आप की सुख की कल्पना करता है, दूसरा कभी ना कभी दुख दे सकता है, और आप लोग दुखी होते हो, अपने आप से दुखी नहीं है। मैंने कहा था ना कि आपका सुख है माता पिता, वे मर जाएं तो आप दुखी हो। आपका सुख है बेटा, बेटा मर जाए तो माँ बाप दुखी हैं। आपका सुख है पत्नी, वो मर जाए तो दुखी हो। इनका सुख है पति, वो मर जाए तो ये दुखी हैं, पराधीन है। क्या करोगे, किसको रोकोगे? महावीर ने यही बात को लेकर, जो हमने कल कहा था, अपन को लगता है कि महावीर स्वामी हमें कष्टों में डाल रहे हैं, नहीं, महावीर स्वामी हमें स्वाधीन कला सिखा रहे हैं। अपने अधीन हो जाओ। समझना, रिपीट करता हूं, पर वस्तुएं मिलने पर, जितनी भी पर वस्तुएं आपको है, कपड़े से लेकर भोजन पानी सब, इन सबके मिलने पर तुम सुखी होगे, नैमित्तिक बुद्धि। और एक दिन ऐसा आएगा, ये सारी चीजें तुमसे दूर हो जाएंगी या तुम इनसे दूर हो जाओगे। अब तुम्हें आत्मा का सुख कब प्रकट हुआ? जितने जितने दुख की सामग्री मिलती जाए, उतने उतने तुम सुखी होते जाओ। समझ लेना, तुम्हें आत्मा का सुख प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। जितनी चीजें आपकी छूटती जाए और दुख के साधन मिलते जाएं, जितने दुख के साधन है, जितने दुख के साधन है, वे साधन जितने ज्यादा मिलेंगे, शर्त है जितने जितने दुख के साधन मिले, उतना ही तुम्हारे आत्मा में आनंद आने लग जाए। समझ लेना, तुम मोक्ष के अधिकारी हो, परमानंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ये कठिन परीक्षा है जैन दर्शन की। दुख में सुखी हो, दुख में सुखी हो, अभाव में सद्भाव से भी ज्यादा आनंद हो जाओ। इसलिए आपको ये साधना करना है। आप कहो कि मेरा संकट दूर हो जाए, एक संकट दूर होगा, दूसरा आ जाएगा। दुश्मन दूर हो जाए, एक दुश्मन जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तुम कहो हमारी किस्मत ठीक हो जाए, तो किस्मत तो बहुत बुरी है। पूज्य आचार्य महाराज ने, गुरुदेव ने लिखा, किस्मत कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतिहास, अतीत में सबने अच्छे काम नहीं किए, बुरे ही काम किए। अतीत सबका बेकार होता है। भवभावांतरों में उठा के देखो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का। इसलिए किस्मत मेरे अनुकूल हो जाए, दुनिया मेरे अनुकूल हो जाए, ये कल्पना करना छोड़ दो। एक कल्पना करना छोड़, सारी दुनिया मेरे प्रतिकूल हो जाए, मेरे पास कुछ भी एक कौड़ी भी नहीं रहे, फिर भी मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। बस एक संकल्प करना है। और जो कल मैंने कहा था, कभी भी दुखी होने का भाव, अपनी जिंदगी से कभी दुखी नहीं होना।
सबसे ज्यादा बद्दुआ, कल भी मैंने कहा था, सबसे ज्यादा अभिशाप, सबसे ज्यादा व्यक्ति विनाश अपना खुद का खुद ही से करता है। सबसे ज्यादा अपने जीवन में जितने भी परेशानियां आ रही हैं, 90% परेशानियां हमारी खुद की बोई हुई हैं, खुद की बोई हुई। हमें 24 घंटे अकाल में मरने का डर लगा रहता है, ये हमारा खुद का बना हुआ बीज है, खुद का। क्योंकि कितने बार है तुम अपनी जिंदगी से दुखी हो जाते हो, अपने आप से दुखी हो, अपने आप से दुखी हो, कोसते ही रहते हो। झोपड़ी वाला है वो अपने आप से, कोई मकान है क्या? कपड़े वाला है, कोई कपड़ा है क्या? साइकिल लिए है, कोई साइकिल है क्या? रोटी हाथ में है, बाजरे की भोजन है क्या? तुम लोग अपनी जिंदगी में सोचो, कभी कभी किसी चीज मिलने पर तुमने ये कहा क्या ये कोई चीज है क्या? किसी तुमने कपड़ा दिया, तुमने कहा ये कोई कपड़ा है क्या? कभी तुमने भोजन की थाली पर ये भाव आया ये कोई भोजन है क्या? कभी चाय पीते हो ये कोई चाय है क्या? ये कोई दूध है क्या? ये कोई व्यापार है क्या? बोलो, जिंदगी में तुम्हें कभी एक आध बार ऐसा आया? किसी भी प्रसंग में आया हो, किसी भी XYZ, दुकान पे आए हो, कोई दुकान है क्या? बेटे पे आया हो, ये कोई बेटा है क्या? पति पत्नी पे आया हो, ये कोई पत्नी है क्या? ये कोई पति है क्या? पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बोलो, सब लोग अपने आप में करना। कब अपनी किस्मत को कहा कि ये कोई किस्मत है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? महानुभाव, यदि कभी ऐसा भाव आया हो तो मरने के पहले उसका पश्चाताप करके प्रायश्चित कर लो। क्योंकि जिंदगी का सबसे खतरनाक बीज बोया है आपने, कि आपने अपनी किस्मत को यूं किया। कभी यूं नहीं करना, अपनी किस्मत को कोसना नहीं। कभी भी कोई भी वस्तु उपलब्ध हो, ये कोई है क्या, ये शब्द यदि तुमने कहा हो तो महानुभाव आज कायुस्सर करके भगवान के पास जाकर के प्रायश्चित कर लेना। भगवान, बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने अपनी जिंदगी को ही कोसा है, मैंने अपनी किस्मत को कोसा है। और कल मैंने कहा था कभी मरने का भाव तो करना ही नहीं, इससे अच्छा तो मर जाओ। नहीं नहीं, भाव भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, धमकी भी नहीं, ऊपर भी नहीं। कल मैंने उदाहरण दिया पूज्यवर रवि शरण महाराज, पद्म पुराण में। अपर्याप्तक होता है वो, यानी हजारों लाखों करोड़ों बार वो जन्म लेगा, पूरा शरीर नहीं बना पाएगा और मर जाएगा। अपर्याप्तक कौन होते हैं? जो अपनी जिंदगी से ऊब जाते हैं, जो अपनी जिंदगी से थक जाते हैं, जो अपनी जिंदगी में भाव करते कि इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। वे व्यक्ति पूरी जिंदगी नहीं पाए, अल्पायु पाएंगे, अकाल में मरेंगे, जन्म लेने के बाद मरेंगे। गर्भ में आते ही थोड़ा बहुत पुण्य करोगे तो गर्भ में आ जाओगे, गर्भ में आते ही गर्भपात करा दिया जाएगा। जिंदगी नहीं जी पाओगे, दुनिया का मुंह नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने एक बार मरने का भाव किया था। एक बार की कहानी बता रहा हूं, अब जितने बार किया हो आप गुणा भाग लगा लेंगे। एक बार कभी भाव आया हो तो महानुभाव बहुत खतरनाक। किसी दूसरे को मारने का भाव आया और एक बार मरने का भाव आया, दोनों में से खतरनाक कौन है? एक गुंडा है, डाकू है, आतंकवादी है,
जिसे दूसरे के मारने का भाव आ रहा है, और एक व्यक्ति स्वयं मरने का भाव कर रहा है, दोनों में से सबसे बड़ा पापी है, आत्मघाती है, जो स्वयं मरने का भाव कर रहा है। आत्मघात महाघात। किसी अपेक्षा से दूसरे को मारने को वैलिड किया जा सकता है, लेकिन स्वयं मरने को वैलिड नहीं किया जा सकता। मरने के लिए कहा कभी भाव मत करना। कल मैंने एक कुत्ते की कहानी सुनाई थी। दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। उस कुत्ते को कीड़े पड़ गए, लेकिन मरना नहीं चाह रहा। मात्र एक मनुष्य ऐसा है जो मरना चाहता है, मर जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए विगत 15 दिनों से दुखों की कहानी सुना। तुम हमारे पास, तुम मंदिर में, तुम पूजा के लिए नमोकार मंत्र, हर चीज में तुम्हारी एक धारणा बन गई है, हम ऐसा करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। और आपके दुख दूर नहीं होते हैं तो आपको घृणा हो जाती है। महाराज से आशीर्वाद लेंगे, दुख दूर हो जाएंगे। नहीं होता है तो महाराज से घृणा हो जाती है। अभिषेक से घृणा, माला से घृणा, भक्तांबर से, सबसे घृणा से भर जाते हो। मैंने खूब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। खूब करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। जितना जितना धर्म करो उतना उतना दुखी होते हैं। जितना जितना धर्म करो। ये कितने % लोगों की धारणा है? धर्मात्माओं की बोल रहा हूं। और ये नियम है कि धर्मात्मा जितना होगा बेटा परेशान होगी, पक्का है। धर्म के साथ परेशानियां जरूर हैं। धर्म ही परेशानियां से शुरू करता है। धर्म ग्रहण से शुरू नहीं करता, त्याग से शुरू करता है। और त्याग वो नहीं जो तुम्हारे लिए अहितकारी है, त्याग जो तुम्हें सुखकारी है। जो दुखकारी सुखकारी है उसके त्याग को त्याग कहा है। पाप कर्मों से ऊब कर कोई मुनि बनता है, उसके लिए नहीं कहा पुण्य कर्म से ऊब करके कोई मुनि बने। एक गरीब व्यक्ति मंदिर आ रहा है, रात भर सिर दर्द हुआ है, मंदिर आ रहा है, कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। लेकिन एक पुण्यात्मा भरत चक्रवर्ती, भरतेश वैभव, रत्नाकर कवि, भरत चक्रवर्ती मंदिर जा रहा था। देवता देखने आ गए। सारा नगर खड़ा था, लाइन लगा के नगर खड़ा था। चक्रवर्ती मंदिर जाता था तो हजारों लोग उसके दर्शन करने खड़े होते थे। लेकिन एक बहुत दुखी आदमी, दरिद्र आदमी मंदिर जा रहा था, उसी की तरफ कोई देख भी नहीं रहा। एक देवी ने अपने देव से कहा कि किसको देख रहे हो? बोले देखो चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है। बोले पीछे एक वो व्यक्ति भी तो जा रहा है, उसको क्यों देखा? बोले कोई जरूर नहीं कि वो धर्मात्मा हो, क्योंकि वो आफत का मारा है, वो संकट का मारा है। जब व्यक्ति संकट में आता है, ये तो भगवान को ही जात भगवान कह रहा है, संकट में तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? ये संकट में जा रहा है, दुखी मन से जा रहा है, दुख से ऊब करके जा रहा है, दुख से घबरा करके जाग रहा है, बहुत परेशान हो गया दुखों से, इसलिए मंदिर जा रहा है, इसलिए माला फेर रहा है, इसलिए भक्तांबर कर रहा है। ये धर्मात्मा की निशानी नियामक नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। और जो व्यक्ति पुण्य को छोड़ करके मोक्ष मार्ग की तरफ जा रहा है, वो धर्मात्मा की गारंटी है। पुण्य से ऊब करके, पुण्य से ऊब गया, पुण्य से ऊब गया। बोलो आप लोग पुण्य से कब उबे हो? कभी।
मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, महाराज मेरा धंधा ही नहीं चल रहा है। आते, लेकिन पूरे भारत में घूम रहा हूं, आज तक एक व्यक्ति नहीं आया जो ये कहे महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा व्यापार बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा। मतलब क्या, बहुत मार्मिक बात है महानुभाव, समझना। जब मैंने शास्त्र में पढ़ा कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि गिने चुने रहेंगे, एक स्थान पर लिखा 2 3 अधिकतम 4, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। चलो इसका अर्थ ले लो बहुत कम। तो मैंने सोचा कि ये तो बात ठीक नहीं है, बहुत कम क्यों? हमें तो मंदिर भरे हुए दिखते हैं, हमें तो ना जाने कितने लोगों में मालाएं दिखती हैं, हमें तो ना जाने कितने लोग आहार देते दिखते हैं, हमें तो ना जाने कितने साधु व्रत लेते दिखते हैं, कितने लोग हैं जो व्रत लिए हैं। क्या ये सब मिथ्या दृष्टि है? समझ में नहीं आई। जब उज्ज्वल कुंद भगवान को पढ़ा, कुंद भगवान ने पूछा, इनसे पूछो कि तुम मंदिर क्यों आए हो, दुख से घबरा कर या सुख से घबरा कर, पाप कर्म के उदय से घबरा कर आए हो कि पुण्य कर्म के उदय से घबरा कर आए हो? किससे घबरा कर आए? कौन है कारण तुम्हारा? अशुभ कर्म का उदय, पाप कर्मों का उदय? ये नियामक कारण नहीं है। ये भी हो जाता है कई बार। सारी दुनिया में जितने राजा हार करके दीक्षा लिए, उनकी कोई प्रशंसा नहीं हुई, मोक्ष भी मिल गया। लेकिन एक राजा हुआ है बाहुबली, जितने जीत करके दीक्षा ली है। पाप के उदय में पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, पुण्य के उदय में पाप मत करना। पुण्य के उदय में पाप मत। पाप कर्म का उदय था, क्या करे? खाने को नहीं था, शराब पी ली, क्या करता? वेदना थी। समझ रहे ना मेरी बात? शराब का समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुम गड़बड़ करो। बेचारा भूखा था, तड़प रहा था, क्या करे? नींद की गोली खा ली, शराब पी ली, भूल गया बेचारा। मजदूरों से जब मैं पूछता हूं, भैया आप लोग शराब क्यों पीते हो? आपका पैसा तो पसीने का है, 1 नंबर का है, आपके बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं है और आप शराब पीते हो। बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं है, जब शाम को हम लोग मजदूरी करके लौटते हैं, शरीर चूर हो जाता है, थक जाता है, पूरे हाथ पैर दुखते हैं फोड़ों जैसे। गर्मी में सर्दी में इतनी मेहनत करके आया हूं। मजदूरों से मैंने कहा इतनी तकलीफ होती है, वेदना होती है, अब क्या करें बताए महाराज, क्या करें? और सवेरे फिर मजदूरी पे, और तकलीफ इतनी है कि रात में नींद आना नहीं, इसलिए पौआ पी लेता हूं महाराज, शांति से सो जाता हूं, सवेरे उठ जाता। अब बताओ मैं क्या जवाब दूं इनको? क्या जवाब दूं? समझाया, लेकिन उसकी वेदना पाप कर्म का उदय है, उसके पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय से वो पाप कर रहा है, क्योंकि शरीर टूट रहा है, क्या करे? भूखा है, क्या पिए? पी लिया, क्या कर? इसलिए मैं उन पापियों को उपदेश नहीं दे रहा हूं जो पाप कर्म के उदय में पाप करते हैं। मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जिन्होंने 1 गिलास भी पानी नहीं उठाया कि वो थक गए हैं, कोई मेहनत नहीं की है कि थक गए हैं। सबको नौकर चाकर लगे, सब कुछ लगे हैं। अब भाई साहब आपने क्यों पी ली?
आपने क्यों पी ली? बोले मौज मस्ती के लिए, यूं बस। अब बर्बादी निश्चित है। यूं मौज के लिए, मस्ती के लिए। उसने तो कारण बता दिया, अब तुम कारण बताओ। जैनियों, तुम कहते हो कि एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जो शराब पीने से ऐसा होता है तो ऐसा होता है, सब पीते हैं। मैंने कहा भैया सब पीते हैं वो बात अलग है, तुम अलग हो। बोले महाराज शराब कोई जानती है कि जैन है कि अजैन है? बोले देखो मेरा साथी शराब पीता 100 साल जिंदा है और आप कह रहे तू मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा। मैंने कहा भैया ये जैनियों के लिए कह रहा हूं, उसके लिए तो नहीं होगा। बोले महाराज ये नहीं पता है, वो पीवे तो 100 साल जिए। मैंने कहा पहले ये बताओ उसका बाप पीता था? बोले पीता था। उसके दादा पीते थे, उसके परिवार पीते थे। मैंने कहा वो नहीं मरेगा, शराब उसको 106 साल जिंदा रहा पड़ता, क्योंकि बाप भी शराब पीते थे, परिवार भी पीते, सब पीते थे। मैंने कहा शराब से? बोले महाराज शराब को इतना ज्ञान? मैंने तेरे बाप? बोले मेरे बाप तो छना पानी पीते, रात में पानी भी नहीं पीते, शुद्ध सोला का भोजन करते हैं। मैंने कि जिनका खून अष्टप्रहरी है उनको खतरनाक है शराब। उनके तो बाप ने शराब पी करके पैदा किया है, वो तो शराब का कीड़ा है। मजदूर का बच्चा नाली किनारे जन्मता है, उसी किनारे रहता है, तो भी उसको इन्फेक्शन है। और तुम्हारा बच्चा गाड़ी में वहां से निकल जाए छींक। बोले क्यों भाई? वो नाली की बाजू में निकल गए थे तो इन्फेक्शन हो गया। तुम जैनी हो रे, तुम सोला के हो, तुम छने पानी के हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम पुण्य हो। वो तो पाप का उदय है कि ऐसे घर में पैदा हुआ है, शराबी बाप के घर में पैदा हुआ है, मजदूर घर में पैदा हुआ है। तुम पुण्यात्मा हो, आर्य खंड में पैदा हुए। वो तो परदेशी है कि मलेच्छ खंड में पैदा हुआ है। वो तो पाप कर्म का उदय है कि उसको मलेच्छ खंड में पैदा हुआ। और उसने यदि शराब पी ली तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम तो आर्य खंड में पैदा हुए, जैन कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारा कुल पवित्र है। तुम्हारे कुल में तो लोगों ने मुनि दीक्षाएं ली हैं, तुम्हारे कुल में तो तीर्थंकर हुए हैं, तुम्हारे कुल में तो बड़े बड़े महान आत्माएं ली है। तुम पुण्यवान हो, पुण्य के उदय में पाप नहीं। पुण्य के उदय में पाप नहीं। पुण्य के उदय है, पुण्य के उदय से शराब नहीं। तुम जो शराब पी रहे हो क्यों? क्योंकि पैसा है, बस यही खतरनाक है, यही खतरनाक है। इसलिए पुण्य के उदय से जब तुम अपने परिणामों में ये बात आ जाए कि नहीं, पुण्य के उदय से कहीं पाप करने का भाव तो नहीं आ रहा, 1 लाख रुपया लेने पर अय्याशी करने का भाव तो नहीं आ रहा है, बस जाओ और ये भाव कर लेना कहीं पुण्य हमें धर्म कार्य से तो नहीं रोक रहा है। इतना व्यापार कि मंदिर ही नहीं जा पा रहा हूं। सावधान, अभी तक कोई नहीं आया, शायद आ जाए। महाराज जी हमने कौन सी गलती कर दी कि मंदिर नहीं आ पा रहा हूं? बोले क्यों? बोले मुझे इतना धंधा चल रहा है, इतना धंधा चल रहा है, समय ही नहीं मिलता। जरूर कोई गलती हुई है। धर्म से दूर करने की ये कूटनीति कर्मों की साजिश है, साजिश, बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए पुण्यवान जीवों से मेरा कहना है, ये साजिश सफल ना हो जाए, ये धंधा इतना ना चल जाए कि तुम्हें धर्म से दूर कर दे, मंदिर से दूर कर दे। और करने लग जाए तो तुरंत चेत जाना और कह देना पुण्य को, हे पुण्य मैं सम्यक दृष्टि हूं, तू 3 खंड का क्या 6 खंड का राजा बना दे तो भी मेरा पुण्य मुझे मंदिर जाने से नहीं रोक सकता। कितने धंधा चला दे, कितने रिश्तेदार बुला ले। तुम्हारा तो आ रहे हो मंदिर, रिश्तेदार आ गया, ब्याई जी साहब, लो साहब मंदिर छूट गया। वो ब्याई जी नहीं है, पूर्वा का बैरी है।
जो उसी टाइम पे आया जिस समय तुम लो टिप्स लेते जाओ। तुम मंदिर जा रहे हो और रिश्तेदार आ गया और उस कारण तुम मंदिर क्यों नहीं गए, राजी बुरा मान जाएगा। यदि तुम मंदिर चले गए उसके आने पर यदि वो बुरा मान जाए, निश्चित समझना ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है जो बुरा मान रहा है। और मीत होगा तो क्या कहेगा, देखो भाई मेरी बात तो मैं मंदिर के टाइम पे तुम्हारे आता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे आते ही तुम मंदिर नहीं जाओगे। मैं पहुंच जाऊंगा तो तुम प्रवचन सुनने नहीं जाओगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत चाहते हो, इसलिए मैं उस टाइम पे नहीं आया। और अब मैं आ ही गया हूं तो ध्यान रखना, आप मंदिर जाना बंद नहीं करोगे। आप मंदिर जाना बंद नहीं करोगे, आप प्रवचन सुनना बंद नहीं करोगे। हम बैठे, हमें कोई बुरा नहीं है, आप मंदिर जाइए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। और 2 मिनट रुको, मैं खुद साथ चलता हूं तो समझ लेना ये जन्म जन्म का तुम्हारा कुटुंबी है, हितैषी है। चाहे धन हो, चाहे पुण्य हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, जो तुम्हारे धर्म में बाधक बन रहा हो, चाहे द्वेष से हो चाहे राग से, चाहे तुम्हें द्वेष से हो चाहे राग से हो, वो तुम्हें रोक रहा है, तो समझ लेना कि ये पापानुबंधी पुण्य है। अब पुण्यानुबंधी पुण्य के बात में लेकर के आपका समय हो रहा है। अपना मूल प्रसंग अभी पड़ा रहने दो कि किससे ऊब करके तुम्हें धर्म करना है, पुण्य से ऊब करके। कुंद कुंद भगवान की देन है ये, कुंद कुंद भगवान की पूजवर की देन है ये, कि तुम पुण्य से उबो, वैभव से उबो, सुख के साधनों से उबो, और इनसे ऊब करके तुम इनके अभाव में उनसे भी ज्यादा सुखी रहो। प्रवचन का प्रारंभ अपना यहीं से हुआ था। रोटी खाकर के सुखी नहीं रहना है, रोटी खाकर सुखी नहीं रहना है, उपवास करके सुखी रहना है। ठंड के दिनों में रजाई ओढ़ करके सुखी नहीं रहना है, नदिया किनारे बैठ करके सुखी रहना है। गर्मी के दिनों में कूलर में बैठकर सुखी नहीं रहना है, पहाड़ के ऊपर बैठकर सुखी रहना है। सुखी रहना है, सब कुछ पाकर के सुखी नहीं रहना है, सबके अभाव में तुम्हें सुखी रहना है। इसका नाम है साधना और इसका नाम है परिचय। आज थोड़ा सा 5 मिनट पहले इसलिए खत्म कर रहा हूं, हाँ, बहुत बड़ा कार्य। देखो मैं कहीं जाऊं और कुछ का कुछ ना हो तो ऐसा होता ही नहीं। कोई ना कोई बुराई तो निकलती है, निकलेगी क्यों नहीं। अरे भाई दुनिया को ही मजदूरी तो मिलती है कि नहीं। तो मैं 1.5 घंटे बोलता हूं, कल 10:30 बजे पानी पिया था भैया और जिज्ञासा अलग कराते हो तो इसका कोई फल ही नहीं निकलेगा। हम बेफालतू गला सुखा रहे क्या, हम व्यर्थ में तुम्हारे लिए इतनी सारी बातें बोल रहे क्या। हमारा क्या जा रहा है, तुम तो खूब जम के खाओ ना गुटखा, तुम जम के खाओगे, खूब लड़ो ना और मर करके पड़ो नरकों में, भाड़ में जाओ, हमें लेना देना क्या है। लेकिन नहीं, साधुता का लक्षण है कि यदि उसे सतमार्ग मिला है तो वो दूसरे को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा जरूर देता है। एक ऐसा केस मैं तो सदा कहता हूं महानुभाव, पहला निर्णय जैनी वो हैं। जैनी व्यक्ति यदि लड़ने की मना नहीं करूंगा, जैनी लड़ता नहीं है सो बात नहीं है, जैनी लड़ता नहीं है, भरत बाहुबली भी लड़े, लड़ने की मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जैनी को नहीं लड़ना चाहिए, वो तो होगा। 4 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे। बस ऐसी लड़ाई मत पढ़ो कि तुम लड़ते लड़ते अदालत में पहुंच जाओ। घर का मुखिया बनाओ, कितनी लड़ाई हो जाए
जैनी के घर का मुखिया ही मजिस्ट्रेट है और वही सजा देने का अधिकारी है। वो है जैनी। लड़ते हैं, लड़ेंगे, लेकिन उसका मजिस्ट्रेट कौन है? घर का जो मुखिया है। दोनों जाकर के उसके सामने कहते हैं साहब इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। पर जो मजिस्ट्रेट सजा देवे उसका नाम है जैन घर। पड़ोसी को नहीं, रिश्तेदार को नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और निपटारा हो जाना चाहिए। थोड़ा महाराज जी मुखिया यदि बीच में फंस गया हो तो फिर अपने रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार में मान्य हो, उसके पास जाकर के निपटारा कर लो। और यदि ज्यादा ही डेंजर हो, शास्त्रों की भाषा नहीं है, पंचम काल में बीच में हुआ था, यदि तुम्हारे नगर में गुरु महाराज आए हैं तो, हालांकि वो पढ़ेंगे नहीं लेकिन शुभोपयोगी है ना, यदि गुरु महाराज आए हैं तो दोनों अपना निर्णय बात सुना दो और जो सजा वो दे उसे सिरोधार्य करो, अदालत में मत जाओ। इससे ज्यादा तुम्हारे नहीं। हमारे जैनियों ने अंग्रेजों से अधिकार मांगा था। जब अंग्रेजों के सामने आई, अदालतें बनी, तो जैनियों ने कहा साहब हम जैनी लोग अदालत में नहीं जाएंगे। आपने कहा कोई किसी झगड़ा हो जाए, भाई बंधु में झगड़ा हो जाए, सास बहू झगड़ा हो जाए, तो कानून बनाया उन्होंने। तो जैनियों ने खड़े होकर कहा साहब हम झगड़ते तो हैं लेकिन हमारे मर्यादा है, हम अदालत नहीं जाएंगे। तो हम क्या करें, अदालत नहीं जाओगे? तो बोले हमारे यहां भट्टारक लोग हैं, इनको अधिकार दिया जाए सजा देने का, इनको अधिकार दिया जाए केस सुनने का, और ये हमारे इनके दरवाजे हम चले जाएंगे। क्या बड़ी बात कही। अंग्रेज लोगों से हम अदालत नहीं आएंगे आपकी, हम मजिस्ट्रेट के सामने हमारे परिवार दो भाई लड़कर खड़े नहीं होंगे एक दूसरे के कटघरे में। तो पूछा फिर कहां होगा तुम्हारा न्याय? तो अंग्रेज ने कहा तुम लड़ नहीं मत। नहीं वो तो लड़ेंगे तो सही। अंग्रेज ने कहा कि भाई लड़ोगे नहीं, लड़ना मत, तो नहीं। बोले लड़ेंगे तो सही लेकिन अदालत नहीं जाएंगे निपटारे के लिए। अंग्रेजों को पार्लियामेंट ब्रिटिश के अंदर इस पर मीटिंग हुई, चर्चा हुई, वहां से निर्णय पास हुआ कि जैनियों के भट्टारकों को अदालत लगाने का हुक्म दिया जाए। सांगानेर की गद्दी पर देवेंद्र कीर्ति, नरेंद्र कीर्ति मजिस्ट्रेट थे जैनियों के। जबलपुर के साथ पनागर है, पनागर में अदालत बनी थी भट्टारक की। हम लोग 84-86 में वहां गए, पूरी अदालत यहां भट्टारक बैठते थे और जैनियों की फरियादें सुनते थे, और वो जो सजा देते थे कानून को भी मान्य थी। सांगानेर की गद्दी पर नरेंद्र कीर्ति, देवेंद्र कीर्ति भट्टारक बैठते थे, अदालत होती थी। कितनी अच्छी बात थी। अपनी बात अपने गुरु तक, बस गुरु से बाहर नहीं। पहला घर में, दूसरा रिश्तेदार में, तीसरा अधिकतम गुरु में, और अब अधिकतम हो तो मैं तो कहता हूं जैन पंचायत हो। मैंने जबलपुर के अंदर सारे वकीलों को बैठा के कहा था, मेरी भावना थी कोई जैन केस अदालत नहीं जाएगा, प्रत्येक जैन वकील 1 घंटे मंदिर में बैठ के अदालत लगाएगा। और उनमें जो सीनियर था उसको मैंने मजिस्ट्रेट बनाया, वकीलों को बनाया, दोनों पक्ष के। केस आएगा मंदिर में 1 घंटे दो, बस ज्यादा नहीं। एक केस दो, क्योंकि अपने केस भी कितने होंगे, निपटारा करो। वकील तैयार हो गए, लेकिन लड़ने वाले कहते नहीं, मुझे इन वकीलों का निर्णय मान नहीं है, मैं तो कोर्ट में ही जाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। प्रयास तो करते ही है। आज यहां एक ऐसी घटना घटी, वो देश है झांसी, वो नगर है झांसी, जहां लोग धर्म के लिए मरने के पहले अपनी संपत्ति का वसीयत लिख के जाते हैं। एक नन्नूमल जी और एक मूलचंद जी, 2 शेठ हुए हैं यहाँ के, गजब का दान उनका। उन्होंने अपनी संपत्ति, बरुआ सागर में बर्नी जी, गणेश प्रसाद बर्नी ने संस्कृत कॉलेज खोला, वहां का इतिहास पढ़ा,
बरुआ सागर छोटी सी समाज थी पहले, और समाज थी लेकिन रुचि नहीं थी, क्योंकि उनका नाम ही डाकू ने रखा था, बरुआ सागर। सागर नाम का डाकू था, बरुआ नाम का नाला था, तो बरुआ सागर हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने उससे कहा, हे डाकू, तू डांका डालना छोड़ दे, मैं तेरे नाम से गांव बसा दूंगा। तो बरुआ सागर बस गया, महारानी लक्ष्मीबाई ने बसाया। तो महारानी जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने, मैं नहीं उठा सकता, 200 रुपये का खर्च था संस्कृत विद्यालय का, और 200 रुपये का लेकर के 25 रुपया इकट्ठा हुआ चंदा। अब 175 कहाँ से लाएं? तो एक राम स्वरूप जी सेठ थे, उन्होंने कहा, वर्णी जी विद्यालय तो खोलो, जितना घाटा होगा सारा पूरा मैं जिंदगी भर करूंगा। फिर बात आई कि आपके मरने के बाद क्या होगा? झांसी ने, इसे कहते हैं बड़ा आदमी। बड़ा आदमी क्या कहलाता है? जो छोटे के पैर डगमगा जाए तो बड़ा आदमी उसे गोदी में उठा लेता है। झांसी के 2 सेठ मूलचंद जी, नन्नूमल जी ने कहा, वर्णी जी चिंता मत करो, हमारी संपत्ति जो मकान जायदाद है वो मैं बरुआ सागर विद्यालय के नाम करता हूं। और दुकानें बना दी, दुकानें 10-10, 15-15 दुकानें बनाई। आज एक एक दुकान करोड़ों रुपए की है। उस समय जो उस दुकान से जो पैसा आएगा ब्याज का, उससे बरुआ सागर का संस्कृत विद्यालय चलेगा। बोलो, रहते झांसी के हैं बरुआ सागर, आज तो झांसी में रहने वाले झांसी की संस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। झांसी में रहने वाले झांसी की संस्थाएं नहीं संभल रही हैं, यही लुट रही है, यही जा रही है। 50-50 साल में हम सरकार के द्वारा दी हुई जमीन पर कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाए। और झांसी का इतिहास वो है कि झांसी का तो छोड़ो, आसपास के गांवों को भी पैरों पर खड़ा कर दे। समय आपका हुआ है। महावीर भक्त इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।